आप जानते हैं कि हम इधर उधर गोल गोल बातें नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं। और सीधा मेरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना है कि मोदी जी, बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कब कर रहे हैं, यही बताइए। क्योंकि इतने सारे पापों के बाद शिशुपाल के भी 100 पाप जब हुए तो फिर उनको सजा दी गई। लेकिन बंगाल सरकार में पापों की संख्या तो 100 क्या, उससे ज्यादा गई है। और इसलिए अगर ऐसे समय में आपने पापियों को सजा नहीं दी तो फिर ये इतिहास लिखा जाएगा कि 99 के बाद 100वां पूरा होता ही सजा होनी चाहिए, आपने क्यों नहीं दी। ममता बनर्जी के पापों के और ममता सरकार के पापों के इन पूरे लेखा जोखा पर बात करेंगे और आज बड़े ही एक्सपर्ट के साथ इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा विस्तार से पहले मुद्दा देखते हैं। आज को सत्ता की तानाशाही का डर और सत्ता को डगमगाते तख्त के गिर जाने का डर। डॉक्टर बेटी की मौत पर उपजे जनता के विद्रोह ने ममता के साम्राज्य को हिला कर रख दिया। आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुआ पाप मानो बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार के इंसाफ की पृष्ठभूमि बन चुका है। ममता जानती है कि डॉक्टर बेटी के इंसाफ की जमीन पर खड़ा हुआ जन आंदोलन उनकी सरकार के ताबूत में आखिरी कील बनने वाला है। ममता बनर्जी की भाषा में एक डरे हुए नेता का प्रतिबिंब साफ नजर आने लगा है। शायद इसीलिए दीदी विचलित हैं और अपनी इसी घबराहट को वो बड़ी साफगोई से दूसरी पार्टी पर शिफ्ट करने का माइंड गेम खेल रही है। कहती हैं, मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि ये आग बंगाल में फैले, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, मणिपुर या ओडिशा में नहीं रुकेगी, ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी। ममता का ये कहना भर था कि पड़ोसी राज्यों ने पलटवार शुरू कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेंद्र सिंह ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता की इस बौखलाहट के पीछे कई फैक्टर्स हैं। बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्याएं हो, संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हो या चुनाव बाद हुई हिंसा का दौर हो, हर बार ममता ने माँ, माटी, मानुष की बात कहकर बीजेपी को बाहर कर दिया। लेकिन इस बार हालात कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। बात बंगाली अस्मिता से आगे बढ़कर अब महिला सुरक्षा आधारित आक्रोश बन चुका है। ममता बनर्जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में विपक्ष को कभी इस तरह खुद पर हावी होने नहीं दिया, लेकिन पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें उनके नियंत्रण में नहीं हैं। हालात ये हैं कि उनके अपने साथियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल बीजेपी मैदान में डटी है, दिल्ली सब देख रही है और जनता कह रही है कि मोदी जी, ममता सरकार को बर्खास्त करो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।